Hello class, today I am going to teach you magnesium. What? Magnesium. So first of all, introduction. It is a constituent of bone and it present in all body cells. ये जो मैग्नीशियम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बोन का एंड ऑल बॉडी सेल्स में ये प्रेजेंट होता है. कौन? मैग्नीशियम है ना. हम जो बॉडी सेल्स हैं उसमें मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट होता है बोल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बोला जा रहा है एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 25 ग्राम मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट होता है, कंटेन होता है ना. एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन होता है ना. यही बोला जा रहा है और कुछ नहीं. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम फंक्शन है ना. मैग्नीशियम की क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट है मैग्नीशियम इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग सेल्स. यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है लिविंग सेल्स के लिए, है ना. हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं ये क्या है? लिविंग सेल्स है, तो इनके लिए बहुत ही एसेंशियल है मैग्नीशियम. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखेंगे, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम. पोटेशियम एंड कैल्शियम के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है मैग्नीशियम, है ना. यही बताया जा रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है पोटेशियम एंड कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर. हमारी बॉडी में जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए जो मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बताया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीशियम इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ही एसेंशियल है ऐसा बताया जा रहा है. ठीक है. मतलब ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी अपना इन्वॉल्वमेंट देता है. कौन? मैग्नीशियम, है ना. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इट इज़ एन एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम. एंजाइम के लिए एक तरीके का ये एक्टिवेटर है ना. एक तरीके से एक्टिवेटर लाइक ये वर्क कर रहा है, आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट रेगुलेट द नर्व इम्पल्सेस. जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, क्या रेगुलेट कर रहा है? नर्व इम्पल्सेस को रेगुलेट कर रहा है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन में भी ये हेल्प कर रहा है ना. फिर से एक बार देख लें, जो मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है. तो ये नर्व इम्पल्स को रेगुलेट करके रखता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन में भी ये हेल्प करता है ना, अलॉन्ग विद कैल्शियम. नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, है ना. मेटाबॉलिज्म क्या है ये देखेंगे. तो जैसे कोई एडल्ट है ना, वो एवरेज इंटेक कर रहा है, सपोज 300 to 400 mg वो एवरेज इंटेक कर रहा है ना. तो उसमें जो 40 to 50% का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ना. कोई प्रोडक्ट कोई कंटेन इंटेक कर रहे हैं तो उसमें 300 to 400 mg जो है मैग्नीशियम वो इंटेक कर रहा है, आप ऐसा समझिए, है ना. मैग्नीशियम वो इंटेक कर रहा है, उसमें से 40 to 50% मैग्नीशियम जो है एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं. ठीक है. 40 to 50% मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बोल रहे हैं, है ना. नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है ये जो है मैग्नीशियम है वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है. तो स्टूल के थ्रू, फीसेस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होते हैं और कुछ अमाउंट में जो है थोड़े कम अमाउंट में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं. ठीक है. आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ मैग्नीशियम. सोर्स ऑफ मैग्नीशियम क्या है हम ये आपको बताएंगे. सोर्स ऑफ मैग्नीशियम में जितने भी सीरियल्स हैं, है ना, सीरियल्स क्या है? सोर्स है मैग्नीशियम का. तो इसमें बाजरा है ना, बार्ली है, वीट है, सोयाबीन है ना. ये सब कुछ क्या है? गुड सोर्स है मैग्नीशियम के. ये जितने भी नाम मैंने आपको बताया वो क्या है? गुड सोर्स है मैग्नीशियम के. इसके अलावा कुछ और सोर्स हैं, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, मीट एंड फिश. These all are also source of magnesium. Okay. अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट, है ना.
डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए मैग्नीशियम की पर्टिकुलर बॉडी में। सो इन्फेंट में जो है 50 to 70 mg रिक्वायरमेंट होगी। टोडलर में 150 mg मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी। मोर देन 5 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए होंगी 250 mg, क्योंकि वो क्या है, एक ग्रोविंग एज होता है ना, ग्रोविंग एज है, इसलिए उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, 250 mg होगी। नेक्स्ट है एडल्ट मैन। एडल्ट मैन को 350 mg रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की, और एडल्ट वुमेन को 300 mg। प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली जो मदर होती है ना, लैक्टेशन वुमेन जो है, उसमें 450 mg मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इनमें जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉज करेगा अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़्यादातर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी किस में देखने को मिलती है, तो वो है क्रॉनिक अल्कोहलिक के पेशेंट में, है ना। क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट, ऐसे पेशेंट हैं जो क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, है ना, उनमें देखने को मिलेंगे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर, है ना, सिरोसिस लीवर के पेशेंट में देखने को मिलेगी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। स्पेशली किन में देखने को मिलेगा, क्रोनिक अल्कोहलिक एंड सिरोसिस लीवर के पेशेंट में देखने को मिलेगा क्या, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। इसके अलावा पीईएम, पीईएम का फुल फॉर्म मैंने बहुत बार आपको बताया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इनमें भी देखने को मिलेगी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिनमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, मतलब जिनकी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है किसी भी प्रोटीन मिनरल्स का, है ना, तो उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोला जाएगा। तो वो जो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, अगर किसी को उसकी बॉडी में सही तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होता है फूड मटेरियल का, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गए, इन सब का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उनमें भी देखने को मिलेगा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, अब देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है डिप्रेशन से सफ़र करेंगे जो पेशेंट हैं। यदि किसी पेशेंट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो वो जो है डिप्रेशन से सफ़र करेगा, है ना, सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस, है ना, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिल सकती है। नर्वस इरिटेबिलिटी, है ना, नर्वस इरिटेबिलिटी एंड ट्रिमर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेंगे फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे और कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसके अलावा होगा वर्टिगो एंड डेलीरियम। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो क्या क्या देखने को मिलेगी। डिप्रेशन कॉज करेगा, सीवियर डिप्रेशन, है ना, और मस्कुलर वीकनेस होगा, नर्वस इरिटेबिलिटी, ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, वर्टिगो देखने को मिलेगा एंड डेलीरियम कॉज करेगा। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अब देखेंगे हाई इंटेक। अगर हाई इंटेक कर रहे हैं कोई मैग्नीशियम का, एक्सेसिव इंटेक अगर कोई पर्सन कर रहा है तो क्या देखने को मिल सकता है। तो पर्सन में कॉज कर सकता है एक्सट्रीम थर्स्ट, है ना, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो एक्सट्रीम थर्स्ट होगा। फीलिंग एक्सेसिव वार्मथ, है ना, बहुत ज़्यादा वार्मथ फील करेगा, ड्राउजीनेस कॉज करेगा अगर हाई इंटेक कर रहे हैं मैग्नीशियम का, तो है ना, क्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील करेगा, वार्मथ फील करेगा एंड ड्राउजीनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, है ना, इसमें है ये जो सोडियम क्लोराइड है वो डेली आप बोल सकते हैं ये सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज़ अ डेली इंग्रेडिएंट इन आवर डाइट, है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट,
ये डेली इंग्रेडिएंट है जो हमारी डाइट में हम डेली लेते हैं, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड, जो सोडियम है ऑल बॉडी फ्लूइड में फाउंड होता है। द एडल्ट बॉडी कंटेन 100 ग्राम ऑफ सोडियम, एक एडल्ट बॉडी में 100 ग्राम सोडियम जो है कंटेन होता है ना। एक एडल्ट बॉडी में कितनी ग्राम सोडियम कंटेन होती है? 100 ग्राम सोडियम कंटेन होती है एक एडल्ट बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वही बोल रहा है कि विच इज़ प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। कौन? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन एंड स्वेट के थ्रू, ठीक है। सोडियम क्लोराइड किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है? यूरिन एंड स्वेट के थ्रू, ठीक है। टेन टू 15 ग्राम सोडियम जो है ना, 10 to 15 ग्राम सोडियम डेली जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है ना। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें है इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो सोडियम क्लोराइड है वो बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। क्या करता है? बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इट मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। ये जो है फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। एंड नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। और नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। किसके बीच में? बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, इट मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, है ना। ये जो क्या कर रहा है सोडियम क्लोराइड किस में हेल्प कर रहा है? फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है ना। इसके अलावा बोल रहे हैं नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन कर रहा है। किसके बीच में? बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सोडियम आयन मेंटेनिंग हार्ट बीट। जो सोडियम आयन है ना, वो क्या कर रहे हैं? हार्ट बीट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सोडियम आयन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हार्ट बीट को मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड के सोर्स क्या है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट है मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बंगाल ग्राम, बीटरूट, कॉफ़ी, टी, नट्स। सो दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड: मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बंगाल ग्राम, बीटरूट, कॉफ़ी, टी, नट्स। दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्वायरमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट किस एज में होनी चाहिए? सो चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट है 5 to 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड। एडोलसेंट की रिक्वायरमेंट 10 to 20 ग्राम। प्रेगनेंसी में 10 ग्राम। लैक्टेशन वुमेन को 15 ग्राम। हैवी वर्कर्स उनको है 20 to 25 ग्राम। एंड एवरेज एडल्ट को है 15 to 20 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिशिएंसी। अगर सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो क्या देखने को मिलेगा? तो उस कंडीशन में है कुछ साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। वॉमिटिंग होगी, है ना, डायरिया होगा, वीकनेस कॉज करेगा, मसल क्रैम्प होगा, है ना। क्या होगा? वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस, मसल क्रैम्प, है ना। ये सारी चीज़ें कॉज कर सकती हैं अगर सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हुई तो, ठीक है।
इट कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग सॉल्ट टू वाटर, है ना। मतलब अगर बॉडी में सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी है तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कैसे, कुछ वाटर में सॉल्ट मिक्स करके, ऐड करके, या लाइम जूस दे करके, पेशेंट को सॉल्ट वाटर या लाइम जूस दे करके हम इस डेफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज किसी में सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हुई तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग सम सॉल्ट टू वाटर, है ना। वाटर में कुछ सॉल्ट ऐड कर लेना है, उसको मिक्स करके पेशेंट को देना है या लाइम जूस प्रोवाइड करना है, तो इससे मैनेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे अगर इसका एक्सेसिव इंटेक हुआ, सोडियम क्लोराइड का एक्सेसिव इंटेक होता है बॉडी में, तो क्या देखने को मिलेगा, ओडिमा एंड हाइपरटेंशन, है ना। एक्सेसिव इंटेक करते हैं सोडियम क्लोराइड का कोई, तो उसमें ओडिमा एंड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। मतलब बॉडी कैसे स्वेल रहेगी, है ना, ओडिमा दिखेगा, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, बीपी 120/80 mmHg, है ना, उससे बढ़ा हुआ मिलेगा। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम में है इट इज़ प्रेजेंट एज द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी सेल्स। ये जो है जो पोटेशियम है ये हमारे बॉडी सेल्स में मेजर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, जो पोटेशियम है वो हमारी बॉडी में मेजर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रेजेंट है, आप बोल सकते हैं ऐसा, है ना। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 250 ग्राम पोटेशियम। जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें अबाउट 250 ग्राम पोटेशियम जो है कंटेन होता है ना। एक एडल्ट बॉडी में कितना पोटेशियम कंटेन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एक एडल्ट बॉडी में 250 ग्राम पोटेशियम जो है कंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेजर पोर्शन इज प्रेजेंट इन द सेल्स। और ज़्यादातर मेजर पोर्शन जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, पोटेशियम का मेजर पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स में। मतलब ज़्यादातर पोटेशियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोल रहे हैं सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा आरबीसी कंटेन लार्ज अमाउंट, इसमें जो है बोला जा रहा है नेक्स्ट की जो पोटेशियम है वो जो है आरबीसी में कंटेन होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इसी को बोल रहा है आरबीसी कंटेन लार्ज अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, सो फंक्शन में फर्स्ट है ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखता है लाइक सोडियम। ठीक है, इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस लाइक सोडियम। उसी चीज़ को बोल रहा है, सेम बैक टॉपिक में भी हमने यही पढ़ा है ना। जो पोटेशियम ये क्या कर रहा है, ये किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करके लगता है ना, लाइक सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि पोटेशियम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है, किसमें, सेल्स में, है ना। सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करके रखता है पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ये क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिटिंग में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसके ट्रांसमिटिंग में भी ये हेल्प कर रहा है, कौन, पोटेशियम। एंड मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, जो
मसल टिश्यूज़ होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट। नॉट बीन डिटरमाइंड एक्यूरेटली, कोई इसको एकदम से एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट सोर्स देखेंगे कि किसमें जो है पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सोर्स हैं जितने भी सीरियल्स होते हैं ना, जितने भी सीरियल्स ग्रेन्स हैं उसमें ये जो है प्रेजेंट होता है पोटेशियम। नेक्स्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंटेन 300 to 600 mg पोटेशियम। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें 3 to 600 mg पोटेशियम जो है कंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंटिल्स कंटेन 400 mg। जो लेंटिल्स है, जो भी दालें हैं, कलरफुल दालें हैं, उसमें जो है 400 mg पोटेशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्पिनैच, स्पिनैच में जो है 550 mg पोटेशियम जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे ड्राई पीस। जो ड्राई पीस होते हैं उसमें 980 mg पोटेशियम कंटेन होता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो स्वीट पोटैटोज़ हैं, है ना, स्वीट पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़, आलमंड, ग्राउंड नट्स, सी कोकोनट, ये सब में जो है लगभग 700 mg पोटेशियम जो है प्रेजेंट होता है, कंटेन होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, है ना, ये सब भी रिच सोर्स हैं पोटेशियम के। और कॉफ़ी, टी, इन सब में जो है 1500 to 2000 mg पोटेशियम रिच अमाउंट में कंटेन होता है। ठीक है, अब देखेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या देखने को मिलेगा। सो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से सीवियर माल न्यूट्रिशन कॉज कर सकता है ना, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से सीवियर माल न्यूट्रिशन कॉज कर सकता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, या आप ये भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादातर जो है क्रोनिक अल्कोहलिज्म में जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है ना। इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर किन में देखने को मिलती है, जो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट हैं उनमें देखने को मिलेगी पोटेशियम की डेफिशिएंसी। और सीवियर माल न्यूट्रिशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है, या इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से ये कॉज करेगा, सेम ही है ना। इसमें वीकनेस कॉज कर सकता है, मस्कुलर क्रैम्प कॉज कर सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है सोडियम की तो। ठीक है, अब देखेंगे आयरन, है ना, आयरन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, आयरन। सो आयरन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। आयरन क्या है, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस रखता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, है ना। ह्यूमन की न्यूट्रिशन में आयरन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये ह्यूमन बॉडी में आयरन, है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन जो है कंटेन होता है। ठीक है, of which 70% is present in the blood as circulating iron। और 70% जो बोल रहा है वो 70% आयरन जो है सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है ना, ब्लड एज सर्कुलेटिंग आयरन, है ना। 70% किस में प्रेजेंट होता है, बोल रहा है आयरन का 70% जो है ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट each gram of hemoglobin contain about 3.34 mg of iron। यहाँ पे बोला जा रहा है कि each gram of hemoglobin, है ना, प्रत्येक 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg ऑफ आयरन कंटेन होता है, बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे फंक्शन ऑफ आयरन, है ना। तो फंक्शन ऑफ आयरन में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सो आयरन क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है, एंड सेल
रेस्पिरेशन, है ना। ये क्या करता है, आयरन क्या करता है, अ, अपने साथ जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑल बॉडी सेल्स में, ठीक है, ऑल बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। और क्या करता है, इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि ये सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो सेल का रेस्पिरेशन होगा, उसी चीज़ को बोला जा रहा है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, कौन, आयरन। नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये एक तरीके से जितने भी आप बोल सकते हैं कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है किसका, सेवरल ऑक्सीडेटिव एंजाइम का, है ना। सेवरल ऑक्सीडेटिव एंजाइम का एसेंशियल पार्ट है आयरन। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आयरन है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, नेसेसरी है आयरन। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड मसल एक्टिविटी, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में और मसल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में भी आयरन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। मतलब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में एंड मसल एक्टिविटी में भी ये नेसेसरी होता है, ठीक है, कौन, आयरन। नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन। सो आयरन जो है डिओडेनम में एब्जॉर्ब होता है एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है आयरन, डिओडेनम एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आयरन लॉस कहाँ से होता है ये देखेंगे। तो आयरन का लॉस जो है बेसिकली यूरिन के थ्रू एंड स्वेट के थ्रू होता है ना। आयरन का लॉस कहाँ कहाँ से होता है, बेसिकली यूरिन एंड स्वेट के थ्रू, ठीक है। सो डेली जो है अगर हम देखें हमारी बॉडी में टोटल डेली कितना आयरन जो है लॉस होता है, तो 1 ग्राम आयरन जो है 1 mg आयरन जो है डेली लॉस होता है एडल्ट का, है ना। एक एडल्ट में डेली कितना mg आयरन लॉस होता है, डेली जो है 1 mg आयरन का लॉस होता है एक एडल्ट बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती है, वो वुमेन जिनका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ना, या मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आप बोल सकते हैं, तो जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनमें डेली जो है 2 mg आयरन का लॉस होता है, ठीक है। सेकेंड रूट क्या है आयरन लॉस होने का, सो सेकेंड रूट है किस तरीके कोई हेमरेज हो गई बॉडी में, है ना, किस तरीके कोई हेमरेज हो गई बॉडी में, कोई इंजरी हो गई बॉडी में, तो इसके थ्रू जो है आयरन का लॉस होता है। तो ये सेकेंड रूट है आयरन लॉस होने का, ठीक है। अब हम देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन मतलब कि डेली किसी बॉडी को कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन्फेंट को जो है 1 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आयरन लॉस होगा, है ना। नेक्स्ट 1 to 12 ईयर की बेबी में 15 to 20 mg आयरन लॉस होगा। 13 to 18 ईयर का जो बॉय है उसमें 25 mg आयरन लॉस होगा। 13 to 18 ईयर की कोई गर्ल है तो उसमें 35 mg आयरन लॉस होगा। मैन है ना, मैन है, एवरेज है, तो उसमें जो है 28 mg आयरन लॉस होगा। वुमेन में 30 mg आयरन लॉस होगा। प्रेगनेंसी की कंडीशन में 40 mg, लैक्टेशन वुमेन को 30 mg आयरन लॉस होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ आयरन देखेंगे तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, है ना। सोर्स ऑफ आयरन के कितने फॉर्म है, 2 फॉर्म है, तो वो कौन कौन से हम देखेंगे। सो फर्स्ट है हीम आयरन, है ना। फर्स्ट सोर्स क्या है, हीम आयरन, एंड सेकेंड सोर्स है नॉन हीम आयरन। तो हीम आयरन में अगर हम देखेंगे तो उसके सोर्स हैं लाइक लीवर, मीट, फिश, है ना। लीवर, मीट, फिश, ये क्या है, हीम आयरन सोर्स है। नॉन हीम आयरन सोर्स में अगर हम देखेंगे तो
वो है वेजिटेबल ओरिजिन, है ना, वो किससे ओरिजिन होते हैं, वेजिटेबल से ओरिजिन होते हैं। तो जो नॉन हीम आयरन है वो वेजिटेबल ओरिजिन होते हैं, लाइक सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिगम्स, ऑयल सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, जगरी, है ना। हीम और नॉन हीम क्यों बोल रहा है ये भी आप समझ लें, है ना। हीम मतलब क्या, हीमोग्लोबिन, है ना, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। तो जो हीम है, हीम आयरन है, उसमें हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं, सॉरी, उसमें हीमोग्लोबिन कंटेन मतलब ब्लड कंटेन नहीं रहता है ना, हीम कंटेन रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। हीम आयरन मतलब उसमें हीम कंटेन होता है, हीम कंटेन होता है, मतलब कि जैसे लीवर हो गया, मीट हो गया या फिश, है ना, इसलिए इसको हीम आयरन बोला जा रहा है। नॉन हीम आयरन जिसमें हीम कंटेन नहीं होता है ना, वही है सीरियल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिगम्स, ऑयल सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, जगरी, ये सब, ठीक है। अब आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, तो लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, न्यूट्रिशनल एनीमिया कॉज करेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई है तो एनीमिया कॉज करेगा, और एनीमिया कॉज कर रहा है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ये देखते हैं हम, है ना। तो इसमें होगा जनरल फटीग कॉज करेगा, है ना, पैलर स्किन, स्किन कलर कैसे दिखेगा, पैलर दिखेगा। इसके अलावा ब्रीथलेसनेस फील करेगा पेशेंट, कैसे फील करेगा, ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी उसको, है ना, बहुत फटाफट फटाफट जो है वो ब्रीथ करने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ब्रीथलेसनेस फील करेगा, ठीक है। इसके अलावा बॉडी में जो है और एंकल में ऑल ओवर बॉडी में भी जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ओडिमा देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे पुअर एपेटाइट अलोंग विथ पैलर स्किन, पैलर स्किन रहेगी और उसके साथ ही क्या देखने को मिलेगा, पुअर एपेटाइट, मतलब कि उसको भूख नहीं लगेगी, है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, भूख मर जाएगी, ठीक, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है वो पर्सन, जो कुछ भी ले रहा है फूड मटेरियल, जो भी डाइट ले रहा है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, डाइजेशन ही नहीं होगी तो नेक्स्ट भूख कहाँ से लगेगी, और आप एक्स्ट्रा डाइट फिर कहाँ से लेंगे, है ना। मतलब आयरन की अगर डिफिशिएंसी हुई ऑल ओवर बॉडी में तो बॉडी के ऑर्गन्स जो है वर्क करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, पुअर एपेटाइट है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, बॉडी का स्टॉप हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, है ना, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, रिटायर्ड हो जाएगा। लो फूड इनटेक करेगा, डाइजेशन ही सही नहीं हो रहा है, इस वजह से लो फूड इनटेक करेगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई, एनीमिया कॉज किया, तो क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो वही है, जो ग्रोविंग चिल्ड्रन है या मैंसुरेटिंग गर्ल है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको हमको क्या प्रोवाइड करना है, आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है, क्या करना है, ग्रोविंग चिल्ड्रन, मैंसुरेटिंग गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, इनको क्या प्रोवाइड करना है, सप्लीमेंट आयरन प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना है उनको, है ना, गुड सोर्स ऑफ आयरन क्या है बता के देना है ना, अच्छा सोर्स बता के देना है आयरन का, जो सस्ता भी हो और सुटेबल भी हो, इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें क्या काम किया था, न्यूट्रिशनल एनीमिया के ऊपर काम किया था, है ना। तो वहाँ पे क्या किया गया, लोगों को नॉलेज अपडेट किया गया लोगों का कि इस प्रोग्राम में जो है किस किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया, किसके ऊपर काम किया गया, क्या सप्लीमेंट प्रोवाइड किया गया, ये सारी नॉलेज जो है पीपल को प्रोवाइड करना है ना। इनको बता के देना है कि इस प्रोग्राम में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। क्या बता के देना है इनको, क्या नॉलेज अपडेट करना है कि इनको बता के देना है कि इस प्रोग्राम में जो है आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए प्रेग्नेंट वुमेन्स को, है ना, या यंग चिल्ड्रंस को, या मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल है, इनको क्या प्रोवाइड किए गए इस प्रोग्राम में, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ये सारी नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि
1 टैबलेट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड, एक टैबलेट है आयरन एंड फॉलिक एसिड का, उसमें 60 mg क्या कंटेनिंग होता है, एलिमेंट्री आयरन, है ना। एक टैबलेट है आयरन एंड फॉलिक एसिड का, उसमें 60 mg एलिमेंट्री आयरन कंटेनिंग होती है, प्लस 180 mg ऑफ फेरस सल्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बात बता दूं, एक टैबलेट है आयरन एंड फॉलिक एसिड का, उसमें 60 mg एलिमेंट्री आयरन कंटेन होती है, प्लस 180 mg ऑफ फेरस सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 0.5 mg फॉलिक एसिड शुड बी गिवन डेली, है ना। 0.5 mg फॉलिक एसिड जो है डेली प्रोवाइड करना है। 100 है ना, 100 डे तक का डेली प्रोवाइड करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और ठीक है। 0.5 mg फॉलिक एसिड कब तक प्रोवाइड करना है, डेली 100 डे तक का प्रोवाइड करना है। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास देखेंगे।